1000 रुपए। अभिषेक बेटा, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मेरे को देखना नहीं। आप गरीबों की बहुत मदद करते हो, भगवान आपको खुश रखे। माँ, ये भिखारी अभिषेक की माँ है। वहाँ आप क्या कर रही हो मंदिर के बाहर? अभिषेक बेटा, जब इंसान 3 दिन से भूखा होगा तो वो क्या करेगा? मंदिर के बाहर बैठ के भीख ही तो मांगेगा ना बेटा। लेकिन वहाँ भूखे क्यों हो? आपको तो घर होना चाहिए ना। अभिषेक बेटा, मेरा कोई घर नहीं है और मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। माँ, लेकिन आपके बेटे ने आपको घर से क्यों निकाला? वो क्या है ना बेटा, अब मैं काम करने के लायक नहीं रही ना, और बच्चों के पापा भी नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो इसीलिए अब मेरा क्या करेंगे? मैं उनके ऊपर बोझ बन गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बेटा निकले यहाँ से। अरे आपके खर्चे उठाते उठाते ना किसी दिन मैं इस धरती से उड़ जाऊंगा। आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे कि तू अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। अरे किसी की कमी छोड़ दी मैंने, तुझे तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है। छोटे से लेके बड़ा कर दिया तुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे मैंने कभी तेरे में और भूख में फर्क नहीं समझा था। तुम दोनों मेरे में कैसे फर्क समझ रहे हो? क्या गलती है मेरी, मुझे ये तो बताओ। अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में तू मेरी सेवा कर, और तू मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है। और इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी? अरे फर्ज तो मेरा ये भी बनता है कि मैं अपनी दीदी का ध्यान रखूं, इस घर के खर्चे उठाऊं। अरे आपकी दवाइयों के खर्चे उठाते उठाते ना मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई। आप ना मुझे किसी दिन कंगला करके छोड़ोगे। हाँ, और आपकी वजह से ना हम दोनों को पर्सनल टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। आप पूरे दिन मुझे काम बताती रहती हो, चाय बना दो, खाना बना दो, मेरे पैर दबा दो, सर दबा दो। मेरा मन तो करता है किसी दिन आपका गला ही दबा दूं, लेकिन क्या छोड़ो, दोबारा ना हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, अगर मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ हूं ना तो मैं घर से चली जाती हूँ, और मैं कसम खाती हूँ मैं कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी तुम दोनों को, और मेरी बद्दुआएं तुम्हें जरूर लगेंगी। जैसे आज तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो ना, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही करेंगे बुढ़ापे में। अरे आप ना मेरे सर पे बोझ ही हो, और ये बोझ ना मैं ज्यादा दिन तक अपने घर पे नहीं रख सकता, तो कृपा करके निकलिए इस घर से। तुषार, मुझे लगता है ये ना ऐसे नहीं जाएगी। रुक जाओ बेटा, मैं महाबली हनुमान हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिखकर जाना होगा। निकलिए यहाँ से, और दोबारा ना दिख मत जाना। चलो। उस बूढ़ी माँ की आंखों में आज भी वही ममता है, लेकिन किस्मत देखो, जिसे उसने अपनी दुनिया बनाया उसी ने उसे बेघर कर दिया। वीडियो का एक पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें। अभिषेक बेटा, उसने एक बार भी नहीं सोचा मुझे धक्के मारते हुए कि उसकी माँ कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कहाँ सोएगी, उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी बेटा, इसीलिए मैं भी वहां से चली आई। अभिषेक, ये कौन है? ये मेरी मुंह बोली माँ है। साक्षी, मैंने तुम बताया था ना, जब मैं छोटा था तो मैं घरों में झाड़ू पोछा करता था, और तब मुझे माँ मिली, और तब मुझे मिली ना तो मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया हाँ, और मुझे पढ़ने का शौक था, तो इन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन भी करवाया, और मेरी फीस भी भरी। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना बस इन्हीं की वजह से हूँ, और आपने तो मुझे सड़क से उठा के इतना बड़ा आदमी बना दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे एक दिन ऐसे सड़क पर मिलोगे। और माँ, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे एक बार नहीं बताया। माँ, मैं मानता हूँ कि मैं आपका मुँह बोला बेटा हूँ, लेकिन हूँ तो बेटा ही ना। माँ, एक बार बता तो सकते थे ना माँ। अभिषेक बेटा, जब मेरे खुद के बेटे ने मुझे प्रॉपर्टी के लालच में घर से धक्के मार के निकाल दिया, तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूं बेटा? मैंने तो अपने दिल के ऊपर पत्थर रख दिया कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं है। अकेली आई थी और अकेले इस दुनिया से चली जाऊंगी। और एक बात बताओ अभिषेक बेटा, अब तो मुझे लगता है बस यही मेरी जिंदगी है। माँ, आपने कैसे सोच लिया कि आप मुसीबत में होंगे और मैं आपकी मदद नहीं करूंगा? आपने तो एक गरीब बच्चे की जिंदगी सवार दी, और अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। माँ, छोड़ो ये सब, अब चलो मेरे साथ। तो क्या ये अब हमारे साथ रहेंगी? रुक जाओ बेटा, मैं महाबली हनुमान हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिखकर जाना होगा। हाँ, ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। माँ, क्या हुआ अगर आपके एक बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आपका दूसरा बेटा अभी जिंदा है, और मेरे रहते हुए ना आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अब चलो मेरे साथ घर। जिस माँ ने अपने बच्चे को चलना सिखाया, आज वही खुद सहारे के लिए तरस रही है। वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि अपना ही उसे पराया कर गया।